Hello student, welcome to e-learning classes लेवल 2 पार्ट बी। जो फर्स्ट सेशन है वो है हमारा फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम, कैसे कम्युनिकेशन होता है फाइबर केबल के द्वारा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू फाइबर ऑप्टिक्स कि फाइबर ऑप्टिक्स है क्या। जैसे आपको मालूम भी होगा, लास्ट लेवल में आपने पढ़ा भी होगा थोड़ा सा फाइबर के बारे में। तो फाइबर क्या होती है? ये पतली और लचीली तार होती है जो कि सिलिका, ग्लास या प्लास्टिक की बनी होती है, जिसका जो डायमीटर होता है ह्यूमन हेयर जो होता है उससे थोड़ा सा बड़ा होता है। और इसमें जो है वो हाई डाटा ट्रांसफ़र होता है और लॉन्ग डिस्टेंस तक इसमें हम डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे हमने लास्ट केबल में पढ़ा होगा, जैसे कोएक्सियल केबल होती है या दूसरी केबल होती हैं कॉपर केबल, उनमें भी डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, करते हैं हम। लेकिन जो उनका जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम होता है, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद जो है वो सिग्नल जो है वीक पड़ जाता है, फिर हमको रिपीटर वगैरह यूज़ करना पड़ते हैं। और जो फाइबर होती है हमारी वो आसानी से बेंड भी हो जाती है और ट्विस्ट भी हो जाती है, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन होती है, उस लिमिटेशन तक ही हम इसको बेंड या ट्विस्ट कर सकते हैं। ये फाइबर काम कैसे करती है? जैसे आपको पता है कि कॉपर वायर में क्या होता था कि इलेक्ट्रिकल पल्स में जो है वो सिग्नल ट्रांसफ़र होता था, यानी कि एक इलेक्ट्रिकल पल्स जिसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दोनों रहते थे हमारे पास, और एक वेवफॉर्म का जनरेशन होता था। वैसे ही क्या है ऑप्टिकल फाइबर में भी क्या है, वो वैसे ही ट्रांसमिट हो, लेकिन फॉर्म जो है सिग्नल की वो चेंज हो जाती है। वहाँ पे इलेक्ट्रिकल पल्स होती थी, यहाँ पे लाइट पल्स होती है। लाइट के फॉर्म में जो है वो डाटा ट्रांसफ़र होता है। जो इसकी जो कोर होता है, कोर के बाहर जो है एक क्लैडिंग होती है जो क्या करती है, लाइट को जो है वो दोबारा रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। कहाँ पे? कोर के अंदर। उससे बाहर रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती है, उस क्या करती है उसको रिफ्लेक्ट करती है, ताकि जो है जो लाइट्स है वो कोर में ही ट्रेवल करे। और इसका यूज़ क्या होता है क्लैडिंग का? ये जो है मेंटेन करती है सिग्नल स्ट्रेंथ को। जैसे कि एक स्थान से जब दूसरे स्थान में भेज रहे हैं तो लाइट को जो स्ट्रेंथ है वो ज़रूरी होती है, अगर वो रिफ्लेक्ट हो जाती है तब जो है स्ट्रेंथ जो है लूज़ हो जाती है, इसलिए हमको उसको रिफ्लेक्ट करवाना पड़ता है। अब वो होता कैसे है? क्योंकि हमको मालूम है जो कोर होता है ना, कोर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो हाइयर होता है एज कम्पेयर टू क्लैडिंग, यानी कि क्लैडिंग का जो रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स होता है उसको हमको कम रखना पड़ता है, ताकि जो लाइट जो पूरी तरह से रिफ्लेक्ट हो जाए कोर के अंदर। तो अब आ गया फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम। तो मेन बात क्या है? कम्युनिकेशन करनी है हमको, यानी कि जब एक सिस्टम है कोई जहाँ पे कम्युनिकेशन करना है, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ बेसिक कंपोनेंट भी बोल सकते हैं उनको, या जो मेन जिनके बिना जो है वो कम्युनिकेशन नहीं हो सकती है, तो वो उसको हम एक कम्युनिकेशन सिस्टम बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, एक सोर्स है, जैसे एक ट्रांसमिशन मीडिया है, एक डिटेक्टर है। तो फर्स्ट बात करेंगे हम सोर्स की। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, देखिए सोर्स हमारे पास यहाँ पे अब जो डायग्राम है यहाँ पे देख रहे हैं कि एनालॉग है और एक डिजिटल है। तो एनालॉग जैसे हमारे पास क्या है, मोबाइल, ये टेलीफोन है। जब एक पिक्चर में दिख रहा होगा टेलीफोन, और दूसरे में क्या दिख रहा होगा आपको, एक कंप्यूटर दिख रहा होगा। तो क्या होता है, तो एक सोर्स होता है, ठीक है। तो सोर्स में क्या, एक ट्रांसमीटर ब्लॉक हो गया, वो हमारा सोर्स आ गया। और जैसे क्या गया डिटेक्टर, तो डिटेक्टर में क्या आ गया, हमारा जो रिसीविंग बॉक्स है, जो रिसीविंग ब्लॉक है वो क्या हमारा डिटेक्टर है, वहाँ पे डिटेक्टर लगा होगा। और बीच में आप दिख रहे हैं कि क्या है, कि ट्रांसमिशन मीडियम है, तो वहाँ पे देखो क्या लिखा है, फाइबर ऑप्टिक केबल, ठीक है, या इसको लाइट पाइप भी बोलते हैं। तो ये अब होता क्या है, देखो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, कोई एनालॉग सिग्नल है, तो एनालॉग सिग्नल क्या होगा, वो जाएगा पहले ट्रांसमीटर ब्लॉक में, वहाँ पे क्या कोडर होगा या कन्वर्टर होगा, वो क्या करेगा उस एनालॉग सिग्नल को जो है वो कन्वर्ट कर देगा डिजिटल पल्स में। और डिजिटल पल्स को कहाँ चले जाएंगी, हमारे पास जो लाइट ट्रांसमीटर सर्किट है, तो वहाँ पे वो चले जाएगी। अब वहाँ से जो है उस डिजिटल पल्स को जो है वो लाइट सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। अब कन्वर्ट करते कैसे हैं, यानी कि जो हमारा सोर्स होगा वो क्या करेगा, ऑन ऑफ करेगा। जैसे ऑन किया ऑफ किया, ऑन किया ऑफ किया। अब उसके ऊपर रेट के ऊपर डिपेंड करता है, वो रेट कितना आपने रखना है, कितने इंटरवल के बाद ऑन और ऑफ करना है, वो सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि हाई डाटा स्पीड चाहिए या लो डाटा स्पीड चाहिए, ठीक है। तो अब सोर्स की बात करेंगे हम, तो सोर्स में क्या है हमारे पास,
ठीक है। सोर्स को हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं, पहले इस डायग्राम को समझ लेते हैं। तो फिर वहाँ से लाइट सोर्स जो है वो सर्किट से जो है वो लाइट ट्रांसमिट होगी कहाँ पे, फाइबर ऑप्टिक्स में, और फाइबर ऑप्टिक्स को लेके जाएगी कहाँ पे, ले जाएगी उसको, सेकंड जो ब्लॉक है जो हमारा है वो है रिसीवर ब्लॉक वहाँ पे। तो फर्स्ट देख रहे हैं आपकी जैसे कि फाइबर केबल कहाँ पहुंची, फोटो सेल या लाइट डिटेक्टर इसको बोलते हैं, वहाँ पे वो क्या करेगा, उसको डिटेक्ट करेगा। किसको डिटेक्ट करेगा, जो लाइट आ रही है फाइबर में उसको डिटेक्ट करेगा, और क्या करेगा, उसको एम्पलीफाई करके जो है उसको शेपर और सर्किट होता है उसमें कर देगा। यानी कि शेपर सर्किट में क्या करेगा, जिस तरह से हमने वेवफॉर्म या जो सिग्नल जो भेजा था हमने, जिस शेप में था उस शेप में उसको दोबारा ले आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे शेपर के बाद क्या हमारे पास क्या गया, डिजिटल पल्स। फिर हमारे पास देखो हमने भेजी ऊपर क्या थी, पहले हमारे पास एनालॉग थी, एनालॉग से सीधे हमने कन्वर्ट किया उसको डिजिटल में, लेकिन अगर डिजिटल में ही थी तो उसको हमने कन्वर्ट नहीं करना है, उसको डायरेक्ट डिजिटल से सीधे सोर्स में भेज देना है, और वहाँ से वो फाइबर के थ्रू फोटो सेल में, और फोटो सेल क्या करेगा, लाइट को डिटेक्ट करता है। किसको डिटेक्ट करता है, लाइट को डिटेक्ट करेगा और कन्वर्ट कर देगा इसको हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, जिसको फोटो करंट भी बोलते हैं, उसमें वो कन्वर्ट कर देगा, और फिर वो शेपर के थ्रू वही ओरिजिनल शेप डिजिटल पल्स और चले जाएगी डिकोडर के पास। डिकोडर क्या करेगा, उस इन्फॉर्मेशन को डिकोड करेगा और इन्फॉर्मेशन को बैक दोबारा भेज देगा एनालॉग फॉर्म में। लेकिन अगर एनालॉग में नहीं चाहिए होगी, डिजिटल में ही चाहिए होगी, तो डायरेक्ट जो है डिकोडर से पहले ही वो डिजिटल कंप्यूटर के पास पहुंच जाएगी वो इन्फॉर्मेशन। सोर्स में क्या बताया मैंने, सोर्स ऑफ लाइट के हमारे पास दो सोर्स ऑफ लाइट है, एक एलईडी है जिसको बोलते हैं लाइट एमिटिंग डायोड, और दूसरा क्या हमारे पास लेजर है। तो सोर्स क्या करता है, मॉड्यूलेट करता है सिग्नल को, क्या करेगा, मॉड्यूलेट, यानी कि उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल को करेगा, मॉड्यूलेट करेगा इनटू ऑप्टिकल सिग्नल में। ठीक है, उस तरह से बनाएगा उसको जैसे वो ऑप्टिकल सिग्नल में वो चला जाए। अब ट्रांसमिशन मीडियम मैंने बताया आपको कि कौन सा है, यहाँ पे ट्रांसमिशन यूज करते हैं हम, यहाँ पे यूज करते हैं हम ऑप्टिकल केबल। पहले तो हम यूज करते थे कॉपर केबल, लेकिन उसने रिप्लेस कर दिया किसको, अब कॉपर केबल को रिप्लेस कर दिया, किसमें कर दिया, ऑप्टिकल में कर दिया। तो यानी कि ऑप्टिकल में क्या होता है, अब सिर्फ लाइट जो है वो कैरी करती है इन्फॉर्मेशन को, और जो हायर डाटा रेट होता है इसका। अब आ गए बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। तो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है, तीन बेसिक एलिमेंट है कम्युनिकेशन सिस्टम के। एक लाइट सोर्स जो हमने बात की अभी, कॉम्पैक्ट लाइट सोर्स, और एक क्या है, ऑप्टिकल फाइबर, लेकिन कौन सी, लो लॉस वाली ऑप्टिकल फाइबर, और थर्ड क्या हमारा, फोटो डिटेक्टर। कुछ और भी हैं जो इसमें इस्तेमाल होते हैं, जैसे कनेक्टर, स्विच, कपलर्स, मल्टीप्लेक्सिंग डिवाइस, एम्पलीफायर, ये सब इसके पार्ट्स हैं। तो कॉम्पैक्ट लाइट सोर्स क्या होता है, जैसे हम एलईडी या लेजर का में इस्तेमाल करते हैं। तो अब दोनों में से कौन सा इस्तेमाल करता है, एलईडी यूज करना है कि हमने लेजर यूज करना है, ये डिपेंड करता है कि एप्लीकेशन किस टाइप की है हमारी। इन दोनों के बीच में कंपैरिजन क्या है, ये करेक्टरिस्टिक दी है इनकी। ठीक है, तो एलईडी और लेजर को हमने कंपेयर कर लिया कि जहाँ पे हमको जो रिक्वायरमेंट क्या है, अगर हमारे जो आउटपुट पावर की रिक्वायरमेंट लो है तो एलईडी का यूज़ करेंगे, अगर हाई है तो लेजर का यूज़ करेंगे। अब विड्थ कितनी चाहिए हमको, अगर वाइडर चाहिए तो हम एलईडी का यूज़ करेंगे, नैरो चाहिए तो हम लेजर का यूज़ करेंगे। स्पीड कहाँ पे हमको स्लो स्पीड चाहिए तो एलईडी, और जहाँ पे फास्टर स्पीड चाहिए तो लेजर। अब कॉस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है, जहाँ पे कम कॉस्ट का चाहिए हमको तो हम एलईडी का यूज़ करेंगे, अगर मोर कॉस्टली चाहिए तो हम यूज़ करेंगे लेजर का यूज़ करेंगे। और ऑपरेशन, दोनों के ऑपरेशन में भी फ़र्क है, एलईडी का ऑपरेशन क्या बहुत ही आसान है और लेजर का ऑपरेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और फाइबर क्या, हमने अभी डिस्कस किया, फाइबर क्या है, एक सिंपल सिलिंड्रिकल इलेक्ट्रिक वेव गाइड है जो लो लॉस मटेरियल की बनी होती है। यानी कि इसकी जो स्ट्रेंथ है, कैसी स्ट्रेंथ है इसकी, ड्यूरेबिलिटी कैसी है, ये सब कुछ डिपेंड करता है हमारे मैन्युफैक्चर के ऊपर कि हम मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे मैन्युफैक्चर की होगी तो वैसे हमको फाइबर मिलेगी। नेक्स्ट है हमारा फोटो डायोड। फोटो डायोड बोलो या फोटो डिटेक्टर बोलो, लेकिन एक बात तो रहेगी आपकी, जैसे कि हमने लास्ट समय क्या पढ़ा था, ये हाँ एलईडी, और इसकी बात कर रहे थे हम जैसे हम, तो एलईडी अब देखो क्या है, एलईडी
जब शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हमको कम्युनिकेट करना है, शॉर्ट डिस्टेंस, और जहाँ पे जो लो डाटा रेट चाहिए हमको, तो हम एलईडी का यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी जो पावर कंपेटिबिलिटी है वो काफ़ी लो है। लेकिन अगर जहाँ पे लो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करनी है और हाई डाटा रेट चाहिए, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, लेज़र लाइट का यूज़ करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं उसका यूज़ हम? क्योंकि उसकी हाई पावर है, हाई स्पीड है, और नैरो स्पेक्ट्रल लाइन विड्थ है, यानी कि उसकी जो विड्थ है वो बहुत ही नैरो है, जिस तरह से हम फेंकेंगे जिस तरफ, वो सीधी वैसे ही जहाँ से जाएगी। तो फोटो डिटेक्टर पर बात कर रहे थे हम, क्या करते हैं, सिंपल सा पर्पस है इसका, क्या करते हैं, वो डिटेक्ट करता है लाइट को और कन्वर्ट बैक कर देता है किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। दो टाइप के होते हैं ये, कौन से, एक पीएन फोटो डायोड होता है और एक अवलांचे फोटो डायोड होते हैं। और ये कहाँ पे यूज़ होते हैं, जो हमारा रिसीविंग साइड होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम जो रिसीविंग साइड होता है, वहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं। जनरली बना किसका होता है, सिलिका या जर्मेनियम का बना होता है। ये आ गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ओएफसी। तो ओएफसी का स्ट्रक्चर कैसा है हमारा, सबसे अंदर क्या होता है, कोर, उसके बाहर क्या होती है क्लैडिंग, उसके बाहर क्या होती है कोटिंग, कोटिंग के बाहर क्या होती है स्ट्रेंथ मेंबर, जिसको हम बफर भी बोलते हैं, बफर जैकेट भी बोलते हैं, और बाहर क्या होता है हमारा आउटर जैकेट्स। तो कोर की बात करते हैं, तो कोर क्या होता है, इसमें क्या होता है, यही जो मेन एरिया होता है जहाँ पे हमारे पास क्या होता है, वो लाइट ट्रांसमिट करती है, यानी कि जो भी लाइट जाएगी कहाँ जाएगी, कोर के अंदर जाएगी। और ये सिलिका या ग्लास का बना होता है क्लैडिंग। अब क्लैडिंग क्या होती है, कोर का जो भारी पार्ट होता है उसको हम क्लैडिंग बोलते हैं। अब क्लैडिंग का यूज़ क्या है हमारे पास, क्लैडिंग सबसे बड़ा यूज़ क्या है क्लैडिंग का, कि ये जो है हमको लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोवाइड करता है, ताकि जो है जो कोर से जो लाइट जो है वो बाहर रिफ्रैक्ट ना हो जाए, बाहर ना चली जाए, वो अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाए। तो इसलिए क्लैडिंग का इस्तेमाल करते हैं। बफर जैकेट, अब बफर जैकेट क्या करती है, बफर जैकेट जो है वो एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है हमारे को, क्या करती है का एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, कहाँ से, बाहरी इन्वायरमेंट से। ये जो है 250 माइक्रोन से लेके 900 माइक्रोन तक हो सकती है, क्योंकि और ये शॉक, जैसे बोलते हैं बाहर से शॉक या प्रेशर, ठीक है, वो सब क्या करती है, ये ऑब्जॉर्व कर लेती है बफर जैकेट्स। आउटर जैकेट ये किसकी बनी होती है, प्लास्टिक की बनी होती है, प्लास्टिक पॉलीलीन की बनी होती है। तो ये क्या करती है, हमको प्रिवेंट करती है किससे, ताकि कहीं पे ये डिज़ोल्व ना हो जाए, या कहीं पे ये टूट ना जाए, कहीं पे इसमें कट ना लग जाए, ये सब काम क्या करती हैं, यही करती है। और इसके जो डिफरेंट कलर्स होते हैं, जो आउटर जैकेट होते हैं उसके अलग अलग से कलर्स होते हैं, वो डिफाइन करते हैं कि कौन से टाइप का जो है इसमें जो है वो मोड हुई यूज इस्तेमाल किया है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो कि जो आउटर जैकेट है वो कलर जो है येलो है उसका, तो उसका मतलब क्या है, वो सिंगल मोड के लिए इस्तेमाल होती है। अगर ऑरेंज है तो ये इंडिकेट करेगा कि वो मल्टी मोड के लिए इस्तेमाल हो रही है। सिंपल ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है हमें। अब वर्किंग ऑफ ओ एफ सी, कि ओ एफ सी की वर्किंग कैसे होती है, तो वर्किंग में मैंने सिंपल आपको ये बताया ना कि वर्किंग कैसे होती है इसकी, जब लाइट जो है वो कोर से, कोर क्या होता है स्मॉलर, जिसका जो क्या होता है डायमीटर होता है, उससे क्या होती है वो ट्रांसमिट होती है, और जो उसके सरफेस है वहाँ से जो रिफ्लेक्ट होके अंदर कोर में आके फिर वो आगे आगे चलती रहती है, तो उसको क्या होता है वैसे उसकी वर्किंग होती है। लेकिन वो आपको पता है कि जो अब वर्किंग तो ऐसी होती है उसकी, लेकिन मेन प्रिंसिपल क्या है इसके पीछे, कि ये जो रिफ्लेक्शन है ये कैसे होती है। तो ये जो काम करती है ये करती है, जो प्रिंसिपल है इसका वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कहाँ से होती है ये जो हमारा कौन सा है जिसको बोलते हैं, जो बाहर लगाया था ना क्लैडिंग होती है, वो वहाँ से होती है ये। अब ये प्रिंसिपल काम करता कैसे है, तो इस प्रिंसिपल के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसको हमने नाम दिया हुआ है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि कैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे एक सरफेस मान लिया जो लाइट सोर्स है, ठीक है, और एक पॉइंट सोर्स मान लिया हमने कि पॉइंट क्या है, पॉइंट ओ है, जहाँ जो है लाइट जो है वो एमिट हो रही है। और दो मीडियम ले लेते हैं, जो आपको ब्लू से मीडियम दिख रहा है वो वाटर है, या कोई भी जिसका रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स हायर है, और जो बाहर का है वो दूसरा कोई मीडियम है जिसका रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स जो है वो क्या है, लोअर है एज कम्पेयर टू वाटर या हायर मीडियम जो भी है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे एक बाउंड्री दिख रही है आपको एक्स वाई, तो जब ऑरिजिनेट करते हैं हम यहाँ से लाइट, तो आपने देखा ना 0 डिग्री पे जैसे कि स्ट्रेट हमने किया तो वो स्ट्रेट सीधी बाहर चले जाएगी दूसरे मीडियम में। लेकिन उसके बाद जो है जो इंसिडेंट एंगल है, जब इंसिडेंट एंगल जो है वो हम क्या करते हैं थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, ठीक है, जैसे जैसे हम रिफ्लेक्ट इंडेक्स ये क्या बोलते हैं
इंसिडेंट एंगल इंक्रीज करते जाएंगे, लाइट जो है वो जो उसका जो रिफ्लेक्टिव जो एंगल है वो इंक्रीज करता जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट में आपको 27 दिख रहा होगा, फिर सेकंड में क्या होगा 42 हो गया, फिर थर्ड में जो है वो 59 हो गया, नेक्स्ट में क्या होगा 90 हो गया। यानी कि जब एक एंगल ऐसा आया है जहाँ पे जब लाइट ट्रांसमिट हो, जिसको ना क्रिटिकल एंगल बोला हमने, जिसको आईसी बोल दिया, तो आईसी एंगल कितना है 48 डिग्री है। वो जब एक्स वाई सरफेस पे पड़ेगा तो उसमें क्या होगा, जो लाइट है वो एक्स वाई जो एक्सिस है उसके अलॉन्ग जो है वो स्ट्रेट लाइन में जो है क्या कर देगी, पास हो जाएगी, यानी 90 डिग्री पे जो है वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब हमको करना क्या है, इस जो आईसी एंगल है इससे बड़ा, जब इससे बड़ा एंगल जब हम लाइट रेज फेंकेंगे तो वो क्या करेगी, वो जो है टोटली जो है अंदर को क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यानी कि एक पर्टिकुलर एंगल जहाँ पे इंसिडेंट एंगल जो है वो ग्रेटर देन है किससे, आईसी से, ठीक है, तब जो है लाइट जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगी। अब क्रिटिकल एंगल क्या बोला था हमने कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है, एक ऐसा एंगल, मिनिमम एंगल जहाँ पे इंसिडेंट जो लाइट्स है, ठीक है, वो क्या करती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करती है, तो उसको हम इंसिडेंट एक क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, क्रिटिकल एंगल। द क्रिटिकल एंगल इज मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंट व्हेन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा एंगल का बताया हमने कि फर्स्ट जब आई जो है तो क्या हो गया, हमारे पास रिफ्लेक्शन हो गया, फिर हमने आई जो है आई सी के बराबर कर दिया तो क्या होगा, 90 डिग्री में चला गया सरफेस के। जब आई जो है ग्रेटर देन आई सी हो गया तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। तो कुछ ये इंडेक्स दिए हुए हैं अलग अलग मीडियम के। और फाइबर्स बैंड्स होती है, मैंने बात किया था कि फाइबर को हम बैंड कर सकते हैं, ठीक है, तो इसकी एक लिमिटेशन है, वहीं तक इसको हम बैंड कर सकते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती रहेगी सिग्नल की। उसके बाद आ गया टाइप्स ऑफ फाइबर्स। तो फाइबर जो है मोड के अकॉर्डिंग हमारे पास दो होते हैं, एक सिंगल मोड होता है और एक मल्टी मोड होता है। सिंगल मोड और मल्टी मोड। सिंगल मोड का यूज़ होता है जहाँ पे हमको सिंगल फाइबर, सिंगल मतलब सिंगल सिग्नल भेजना होता है, एक ही सिग्नल भेजना होता है, तो वहाँ पे हम सिंगल मोड का यूज़ करते हैं। ओनली वन सिग्नल कैन बी ट्रांसमिटेड, सिंगल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसका जो डायमीटर होता है वो 19 माइक्रोन तक होता है, और ये यूज़ करते हैं जैसे टेलीफोन के लिए या टीवी सेट के लिए। नेक्स्ट हमारा मल्टी मोड, जहाँ पे हमको बहुत सारे सिग्नल जो है ट्रांसमिट करने होते हैं, यानी कि बहुत सारे फ्रीक्वेंसी हमको मॉड्यूलेट करके सिग्नल बना के भेजनी होती है, तो वहाँ भी यूज़ करते हैं हम मल्टी मोड का। अब मल्टी मोड का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, हम यूज़ करते हैं जहाँ पे जैसे कंप्यूटर हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, या जहाँ पे लार्जर कोड की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे हम मल्टी मोड का यूज़ करते हैं। मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर हैज़ लार्जर कोर है इसका डायमीटर देन सिंगल मोड। सिंगल मोड के कंपेरिजन में इसका जो डायमीटर है वो क्या है, लार्जर है इसका, तो इसलिए अलाउ करता है वो मल्टीपल पाथ। अब बात करेंगे हम लॉसेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। तो लॉसेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कौन कौन से होते हैं, तो ऑप्टिकल फाइबर में लॉसेस भी होते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि लाइट ट्रांसमिट करेंगे तो लॉस कुछ थोड़े बहुत होंगे ही। तो फर्स्ट जो लॉस जो है हमारे पास वो क्या है, एटेन्यूएशन लॉस। तो ये लॉस क्या होता है, जब जो लाइट्स होती है उसकी जो एनर्जी होती है वो लॉस हो जाती है, एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर क्या होती है वो लॉस हो जाती है, तो उसके कारण क्या होता है, सिग्नल जो है वो वीक पड़ जाता है, यानी कि सिग्नल लॉस भी बोलते हैं हम उसको, सिग्नल लॉस या फाइबर लॉस भी बोलते हैं। तो होता है हमारा एल्टरनेशन लॉस। दूसरा लॉस है बेंडिंग लॉस। तो बेंडिंग लॉस कैसे होगा, जब हम ऑप्टिकल फाइबर को बेंड करेंगे। आपको पता है ना दिस लॉस कब होता है, कभी जब उसको हम बेंड करेंगे या बेंडिंग होगी। अब अभी आपने लास्ट बोला कि बेंड तो कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेशन, जब उसकी टूट जाएगी उसके आगे जब उसको बेंड करेंगे तब उसमें जो लॉसेस आ जाएंगे। अगला क्या गया हमारा अब्जॉर्प्शन लॉसेस। और ये लॉसेस कब होता है, जब जो लाइट एनर्जी होती है उसके कारण जो है वो क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। हीटिंग से क्या होता है, जो आयन इम्प्योरिटीज होती है उससे क्या होता है हमारा जो है वो लॉसेज अक्कर करता है उसमें। क्योंकि क्या होता है कि आयरन इम्प्योरिटी से क्या होगी, आयरन जो होते हैं उसमें उनकी जो इम्प्योरिटीज होती है उससे क्या होगा कि एकदम हीटिंग हो जाएगा। हीटिंग से क्या होगा, जो लाइट्स है वो हमारे एंड में क्या हो जाएगी, थोड़ी सी डिम हो जाएगी, डिमिंग लाइट हमको एंड में मिलेगी। उसके आगे आ गया हमारे पास स्कैटरिंग लॉस। तो स्कैटरिंग लॉस क्या है हमारे पास, आप स्कैटरिंग आप मतलब स्कैटर मतलब सिंपल क्या होता है कि जैसे कि आप कुछ पॉइंट्स है, मतलब जैसे आपने शीशा देखा होगा, आपका शीशा जो है टूट जाता है,
और उसके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो क्या होती है, एकदम रेज जो है वो काफ़ी स्कैटर जो आती है। तो ये जो लॉस है ये कैसे आता है, ये आता है मैन्युफैक्चर डिफेक्ट से। यानी कि कई मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, डिफेक्ट पड़ जाता है, या स्ट्रक्चर जो होता है उसमें डिफेक्ट पड़ जाता है, जो मटेरियल डेंसिटी है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है, तो उसके कारण ये लॉस आता है। आपने कार में देखो ना, जब गाड़ी में रात को ड्राइविंग करते हैं तो क्या होता है, आगे से लाइट पड़ती है और शीशा हमारा प्लेन है, कांच जो हमारा प्लेन है तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा भी उसमें स्क्रैच पड़े हैं तो लाइट एकदम स्कैटर हो जाएगी, हमारे को रास्ता नहीं दिखता है। तो वैसे ही इस तरह से लॉसेज भी उसमें आते हैं, लेकिन ये आते हैं मैन्युफैक्चर डिफेक्ट से। एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, तो ऑप्टिकल फाइबर के एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी है। तो एडवांटेज में क्या है, सबसे पहले हमारे पास ये इंफॉर्मेशन लेके जाती है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन इसमें हम भेज सकते हैं, मोर इन्फॉर्मेशन कैरी कर सकते हैं इसमें। जो उसका डाटा रेट है वो हाइयर डाटा रेट्स है, लॉन्गर डिस्टेंस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है देन कोएक्सियल केबल से। और ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइस जो होता है, जो बाहर से जो नॉइस आता है उसका के लिए प्रतिरोधक है। ये लाइट वेट है और एटमोस्फेरिक का जो इसमें कम फर्क पड़ता है, इतना फर्क नहीं पड़ता है एटमोस्फेरिक का इसमें। डिसवांटेज, तो सबसे बड़ी डिसवांटेज क्या है कि डिफिकल्ट टू स्प्लाइस, यानी कि जब हमको दो फाइबर को जो इकट्ठा जोड़ना है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि क्या होता है उसमें लॉसेज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा भी आगे पीछे हो जाए तो उसमें जो है लॉसेज हो सकते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो सकती है उसके कारण। तो इसलिए ये इसका नंबर 1 लॉस है। नंबर 2, एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल, जब इंस्टॉल करना है थोड़ी सी महंगी है। क्यों महंगी है, क्योंकि इसको इंस्टॉल करने के लिए क्या चाहिए, स्पेशल पर्सन ही चाहिए जो उसको इंस्टॉल करेगा, और वो अपने अकॉर्डिंग जो है पैसे भी लेगा वो। और एक्सपेंसिव कॉस्ट, कॉस्ट इसके एक्सपेंसिव क्यों है, क्यों बोलते हैं हम इसको, क्योंकि जो इसकी जो इक्विपमेंट्स है और जिसके कनेक्शन है वो काफ़ी महंगे हैं एज़ कम्पेयर टू मेटल केबल। मेटल केबल में क्या है, सिंपल आप क्या करते हैं, तार लिया ऐसे और जोड़ा, ज्वाइन करना जो कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसमें जो इक्विपमेंट्स के बिना इसको जो है वो ज्वाइन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्प्लाइसिंग करना है तो स्प्लाइसिंग के लिए इसको जो किट्स है वो हमको चाहिए, तो इसलिए वो महंगी है थोड़ी सी। तो ये कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करने हैं, और सॉल्व करके जो है आपने जो है इसको आंसर जो है अपने सेल्फ में ही अपने आप को नोट करके रखना है, ठीक है। बाकी जैसे कोई इसकी एक्सरसाइज होगी, असेसमेंट होगी, वहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन होंगे तो वहाँ पे आपके उनके उत्तर देख के आप उनको सबमिट कर सकते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने नोट करने हैं और अपनी नोटबुक पे लिखने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वेबसी क्या है, कैसे वो काम करती है, बेसिक एलिमेंट क्या है उसके, ठीक है, उनके बारे में लिखना है। स्ट्रक्चर बनाना है उसका वेबसी का, उसको एक्सप्लेन करना है। टाइप्स ऑफ वेबसी, तो उनके बारे में आपको लिखना है। राइट एडवांटेज और डिसवांटेज भी उनकी आपको अपनी नोटबुक पे नोट करनी है। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड हैव अ नाइस डे।